वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दें। इसी के साथ बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ जी चिकन पिज़्ज़ा सैंडविचेस। बच्चों को चूँकि पिज़्ज़े की हर चीज़ पसंद होती है और आज मेरे बच्चों को छुट्टी थी तो मैंने सोचा उनके लिए चिकन पिज़्ज़ा बना लिया जाए सैंडविच। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त पूरा पिज़्ज़ा ही बनाया जाए, तो सोचा कि उनके लिए चिकन पिज़्ज़ा सैंडविच बना रही। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया मैरिनेटेड चिकन। सिंपली दही में चिकन टिक्का मसाला और ऑयल डाल के मैंने इसको हल्का सा कोयले का धुआं दे के बस इसको पका लिया। अगर कोई स्पेशल स्पाइसेस वाली रेसिपी हो तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये सिंपल ही मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं इसको काफ़ी खुली मिकदार में बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर इस तरह होता है कि जैसे किसी चीज़ का मूड बना, वेजिटेबल्स काट के इसको तैयार कर ली। अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। हमने लिया जी तकरीबन 1 प्याली चिकन लिया, 2 खाने के चम्मच केचप लिया, 2 खाने के चम्मच केचप लिया, 2 खाने के चम्मच मेयोनीज़ लिया। इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ हमने इसलिए लिया कि ये मिक्स हो जाए मसाला। 2 खाने के चम्मच स्वीट को नहीं सॉरी 1/4 कप स्वीट कॉर्न लिया और 1/4 कप से भी ज़्यादा समझ लें 1/8 कप मैंने लिया इसमें ऑलिव्स। 1/4 कप भी मैंने प्याज लिया बारीक कटी हुई। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च। मैं बार बार कहती हूँ कि मेरी फैमिली थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करती है। आप स्पाइसीज अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई इतने टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। थाइम और ओरिगेनो लिए। सबसे पहले मैं इनमें ये डालूँगी प्याज, स्वीट कॉर्न्स डाल दूँगी, ऑलिव्स डाल दूँगी, अब इसमें डालेंगे पिसी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी ओरिगेनो और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डालूंगी थाइम। आप चाहें तो इसमें आप टमाटोज़ और शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे वो नहीं खाते हैं। जिन चीज़ों में शिमला मिर्च नज़र ना आए उनमें तो मैं यूज़ कर लेती हूँ और जिनमें इनको पता लग जाए उसमें मैं नहीं यूज़ करती। बस बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का यही तरीका होता है, वरना बच्चे वेजिटेबल्स कहाँ खाते हैं। ये डालेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी डाल लूँगी। आप लोग ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे लहसुन पाउडर की स्मेल बहुत पसंद है पिज़्ज़ा में ना, इसलिए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी पिज़्ज़ा सीजनिंग तैयार हो गई। इसके बाद हम इसको ब्रेड्स में असेंबल करेंगे और इसके सैंडविच बनाएंगे जी। तो ये मैंने मसाला आपके सामने तैयार किया था। हमने मोज़रेला चीज़, ओरिगेनो, थाइम, कुटी लाल मिर्च और पिज़्ज़ा सॉस। अब हम चलेंगे इसकी प्रिपरेशन की तरफ। अब पहले मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये मसाला जो मैंने बनाया था वो डालूंगी। इसको अच्छे से फैला लूँगी। इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स है जो पिज़्ज़ा में होते हैं। उसके ऊपर रखूँगी मैं इसका दूसरा स्लाइस। इसके ऊपर डालूँगी मैं ये चीज़। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको माइक्रोवेव करें, आप इसको बेक करें या आप किसी पैन में इसको रख के हल्की आंच पे इसको सेंक लें। इसको फैला लूँगी। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी ओरिगेनो, थोड़ी सी थाइम और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसको मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हमने सिर्फ इस चीज़ को मेल्ट करना है, बाकी तो हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है।
एक और बनाऊंगी, इसे मैं आपको तवे पे सेक के दिखाऊंगी, ताकि अगर आप माइक्रोवेव नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है, तो आप इसको तवे पे भी सेक सकें। फिर वही मैंने इस पर लगाया सॉस, अपना तैयार किया हुआ मटेरियल। इसके ऊपर रखूँगी ब्रेड का पीस, ऊपर डालूँ इसके श्रेड की हुई चीज़। अब कई बच्चे खाते हैं ओरिगेनो थीम्स और थाइम और वो चीज़ें, कई बच्चे नहीं खाते, तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैं चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही, इसमें सिर्फ ओरिगेनो और थाइम डाल रही। अब मैं इसको आपको तवे पे सेक के दिखाऊंगी। हल्की आंच पे तवे को मैंने रख दी, बिल्कुल हल्की सी आंच पे, क्योंकि हमने चीज़ को मेल्ट भी करना है। नीचे अगर आप ऑयल ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको जो है ना थोड़ा क्रस्ट करना है ऐसे, और इसके ऊपर हम ये लिड दे देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके दम में ये चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाए। साथ ही मैं थोड़े से चिकन रिंग्स बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिए आप चिकन रिंग्स वाली रेसिपी देख सकते हैं। मैंने हाफ के जी चिकन में 80 चिकन रिंग्स बनाए थे। ये देखें जी, ये भी फ्राई होने लग गए हैं और हमारे सैंडविचेस भी तैयार हैं। मैं आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त से और गोल्डन से हमारे चिकन रिंग्स रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। ये देखें, अभी सही से कट नहीं हुआ। देखिए, इसके अंदर इसकी सारी पिज़्ज़ा सीजनिंग आ गई। ये देखें, अभी नीचे से भी देखें कितना ज़बरदस्त ब्रेड ब्राउन हुआ है। और मैं आपको इसे डिश आउट करके सारे पीस दिखाऊंगी। ये देखें जी, हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस विद चिकन रिंग्स रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसे आप गेस्ट के आगे रखें, अपने बच्चों के आगे रखें, उन्हें लंच बॉक्स में दें। ये बहुत मज़े के बनेंगे और बच्चों को यही लगेगा कि उन्होंने पिज़्ज़ा खाया। और आजकल के बच्चे तो वैसे भी वैरायटी मांगते हैं हर चीज़ के। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।